तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए पार्ट वन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए थे कि कैसे आपको नोट्स नहीं बनाना है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी 2024 के लिए, या फिर आप 25 के लिए भी देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले सारे समय के लिए ये बहुत ही फिट वीडियो है। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पार्ट वन में मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे नोट्स नहीं बनाने हैं, अब इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये पार्ट टू है। देखिए जब मैंने कहा था कि कोई भी नोट्स आप बनाइएगा तो वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आपका डिपेंड कर सकता है कि मैं सारे बच्चों के लिए लाया हूँ। जो बच्चे जैसे कुछ लोग डायरी पे नोट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको डायरी पे नोट्स। मुझे मेरा भी मानना है कि डायरी पे नोट्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट को सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनको डायग्राम्स बहुत बनाने पड़ते हैं। तो ये इतनी छोटी सी डायरी में अट जाए ये संभव नहीं है। ठीक है, तो जिनको इस पे सूट करता है उनके लिए भी लाया हूँ, जिनको जो स्प्रिंग वाले पे बनाते हैं उनके लिए भी है वीडियोस। और दोस्तों जो सपोज़ करिए जो इस तरीके की नोट्स में बनाना चाहते हैं, A4 साइज़ वाली जो कॉपी होती है लाइनिंग वाली उस पे, और जो स्प्रिंग वाले पे बनाना चाहते हैं उन सब के लिए मैंने नोट्स बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए मैं सबसे अच्छी नोट्स जो मैं मानता हूँ कि जो सबसे अच्छी नोट्स होती है उसकी निशानी क्या होती है। ठीक है, ये देखिए जब ये स्टार्ट हुई तो कितना प्रॉपरली लाइन वगैरह खींचा गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कोई भी चीज़ अगर डिफरेंस बताना है, कोई भी चीज़, अब जैसे आप बाद में पढ़ने लगे तो आपने बाद में इसको टिक लगा दिया, हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आया या कुछ एरो निशान साइन कुछ भी आप भूल गए तो उसको आप डिफरेंट पेन से बना दिए। ठीक है, तो वो आपको याद रहता है। फिर उसके बाद आप देखिए जो एक सब्जेक्ट पे बनी है नोट, ठीक है, उसी एक सब्जेक्ट पे ये बनती चली गई है। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप इनकम्प्लीट नहीं कहेंगे, ये नोट इनकम्प्लीट नहीं है। ये पेज इसलिए छोड़ा गया है थोड़ा बहुत कि कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो तो मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ। आप पिछले वाले वीडियो को अगर आप देखे होंगे, वैसे आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाके सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बच्चे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो तैयारी सारी की थी। नहीं की थी, तुमने की थी लेकिन स्ट्रेटेजिकली नहीं की थी, ये सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों ये जब आप देखेंगे जब ये टॉपिक खत्म हो गया तो इतना पेज छोड़ा गया है कि मान लीजिए मैंने किसी यूट्यूब पे देख लिया, सपोज करिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं क्राइसेट बायोलॉजी में, मैंने कुछ अपडेटेड चीज़ बता दी तो आप उसको फिर बाद में नोट कर लेंगे। उसके लिए 4, 5 या 6, 7 पेज छोड़ दिया करिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुछ नया चीज़ स्टार्ट हो गया, नई टॉपिक, फिर नई टॉपिक को आप जो है फिर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पे बनाया गया है। समझ में आ रही है बात, ये पूरा एक सब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि आप किसी चीज़ को अगर आप समझ गए या किसी प्रोफेसर या टीचर से सुन रहे थे, वो इंग्लिश में बताते हैं लेक्चर, तो आप उस चीज़ को हिंदी में समझ रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे कितना बढ़िया से हिंदी में लिख दिया गया है। तो आप जैसे मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं कोई भी चीज़ बताया वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो आप उसको तुरंत हिंदी में लिख लीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक, बात समझ में आई। तो ये होती है अच्छे नोट्स की निशानी, हिंदी इंग्लिश जो आपको बढ़िया समझ में आ रहा है आपने उसको अपने अकॉर्डिंग फिट कर दिया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए बहुत रंगीन नोट्स नहीं बोलेंगे इसको, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नोट किया गया है। तो देखिए सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो है जब आप रिवाइज कर रहे थे, गौर करिएगा, ये चीज़ रंग करके स्पेशल डिजाइनिंग नहीं की गई है, ये तब किया गया है यानी बंदा जब रिवाइज कर रहा था। ठीक है, जब रिवाइज कर रहा था तो इस तरीके की नोट्स बना ली थी उसने, इस तरीके से हाईलाइट कर दिया था। ठीक, तो आप देखिए नोट्स सही मायने में ऐसी ही होनी चाहिए। फिर आप जैसे ही खाली हो गए तो आप नोट कर लीजिए ऐसे, बाद में स्केलिंग कर दीजिएगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो। ठीक है, बात समझ में आई। फिर उसके बाद आप देखिए फिर थोड़ा सा पेज छोड़ा गया है, अपने अकॉर्डिंग छोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए नोट्स जिस टॉपिक पे बनी है उसी टॉपिक पे एंड तक चली गई। वैसे दोस्तों जिस भी स्ट्रीम की थी ये बहुत ही मोटी नोट्स थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे नोट्स पे। अब इसमें भी देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस नोट्स को स्पेसिफिकली इसलिए लाया हूँ कि देखिए इसमें ब्लू ब्लैक पेन का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिसेप्टर वगैरह, सेल सिग्नलिंग, डेट डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, डेट जरूर डाला करिए। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जैसे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग आपने पढ़ी, ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग का आपने यहाँ पे वो लगा दिया, जो स्टिकी नोट्स वगैरह होते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे पढ़नी थी। ठीक है, अब उसके बाद ये थी आपकी सेल सिग्नलिंग की नोट्स। ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं स्प्रिंग वाली नोट्स तो पहले ही बात कर चुका था आपसे, बट आप अगर इसको देखिए तो ये A4 साइज पेपर की है और ये एकदम प्लेन नोट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं। सेल सिग्नलिंग में आपको पता ही होगा डायग्राम वगैरह बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ सकता है।
आप देखिए यहाँ पे सेल सिग्नलिंग कैंसर कैसे होता है। वैसे दोस्तों कैंसर पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला था, आप लोग जाइए उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये पसंद आती हो तो आप जो है जो प्लेन जो होती है जिसके अंदर लाइनिंग वगैरह नहीं होती है, वो डायग्राम्स के लिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रिंग नोट्स पे। ये दूसरा तरीका है बनाने का जो आपको फिट बैठे दोस्तों, ठीक है, आप उस पर काम करिए। अगली नोट्स मैं जिस पे बात करने वाला हूँ वो लाइनिंग वाली नोट्स है, जो इस तरीके की हैवी नोट्स पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इसमें भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बातें अलग थी, ये थोड़ी बातें अलग थी, तो ये थोड़ी बातें अलग थी, तो इसलिए इसको कलर्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब लिखने वाले पे ज़बरदस्ती आप करेंगे तो ठीक बात नहीं ना है। फिर देखिए आप, अभी मैं ऐसे भी नोट्स पे आता हूँ, ये कौन सा नोट्स होता है मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आइसो एंजाइम्स के बारे में कुछ डिटेलिंग की हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए काइनेटिक्स वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं ये सब जो है ना, यहाँ पे सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन से लिखा गया था, ये सब बाद में जो है लिखा गया है, ठीक है, रिवीजन के लिए। रिवीजन के टाइम आप जब देखेंगे तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला एंजाइम के बारे में लिखा गया बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, हालांकि ये भी नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं अगले नोट्स पे आता हूँ, जैसे कि आपको कुछ लोगों को डायरी में बनाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। डायरी वाली नोट्स अच्छी भी होती है, डायरी किस लिए लिखी जाती है, पुरानी याद कुछ आप लिख रहे हैं, तो वैसे ही नोट्स भी तैयार करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आपने पहले ही लिख दिया कि भाई ये कैंसर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, स्टेम सेल और डेव बायो पे है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख दिया आपने। अब इस पे आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे ना तो आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आप लिखना है तो सिर्फ यही कंटेंट डालिए, कोई और कंटेंट मत डालिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सेल बायोलॉजी को डाला गया है। फिर यहाँ पे कुछ पेजेस छोड़े गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसर को पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद सेल मैट्रिक्स और सिग्नलिंग क्या होती है, ठीक है। फिर आप देखिए इतने पेजेस, ये पेजेस जो छोड़े गए हैं ना, ये वर्थी है। क्यों? ये इसलिए वर्थ है क्योंकि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंसर और सेल सिग्नलिंग के ही बारे में लिखेंगे और कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्टेम सेल्स। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, डाल के छोड़ा गया है कि ये लिखना है। दूसरी बात इसमें ये एडवांटेज होता है कि आपने लास्ट पे कहाँ तक लिख लिया है तो ये चीज़ आप लगा देते हैं। डायरी में ये सब थोड़ी चीज़ें प्लस पॉइंट हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैंसर से रिलेटेड कुछ और नई डिटेलिंग मिल गई, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख लिए, कैंसर ही नहीं, जिस भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाना चाहते हैं उसको पहले लिख लीजिए और डायरी पे सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे ये देखिए एल्जीनेट है, तो ये जो है प्रोडक्शन के लिए होता है एक्सप्लोसिव्स में। ये वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आ चुका है इस पे जैम पे, ठीक है, 2004 में आया था। फिर दोस्तों ये टेरेटोडॉक्सिन जो आपका कुछ ड्रग्स हैं, कभी कभी नाम पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ये एक अगला तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, वो है दोस्तों ऐसी A3 साइज पेपर्स मिलते हैं बड़े बड़े। अगर नहीं मिले तो आप अपने पास चार्ट पेपर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में होता है डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये मैंने जो है दोस्तों प्रेस्कॉट की जो माइक्रोबायोलॉजी उसमें एक डायग्राम था, उसके अंदर ऐसे डायग्राम दिए हुए थे, तो वो काफ़ी बड़ा था, नोट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने पूरी हिस्ट्री को यहाँ पर ट्रेस करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। फिर ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा चार्ट था, नहीं बन पा रहा था, मुझे कुछ लीवर के अंदर जो है साइक्लिंग पढ़नी थी, तो वो चीज़ें मुझे मिल गई, ठीक है। आप देख सकते हैं थायराइड का। फिर आप कुछ भूल गए तो स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका सकते हैं, ठीक है। एलाइजा टेस्ट है जैसे, तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये सब रैपिड रिवीजन में बड़ा मदद करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अगर गौर करेंगे, अच्छा इससे क्वेश्चन भी आया प्रोटोजोआ पे, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, उसको डिजिटली समझाना मुश्किल होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, मैंने एक इंपॉर्टेंट बुक से लिख लिया, ठीक है, वीर बाला रस्तोगी की बुक थी वो, क्लासिफिकेशन वाली, टैक्सोनॉमी की, ठीक है। तो उससे मैंने इस चीज़ को लिख लिया। और आप अगर गौर किए होंगे तो इसी क्लासिफिकेशन से एक्टिनोपोडिया या आई थिंक माइकोप्लेक्सोमा से आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ये क्लासिफिकेशन A3 साइज पेपर पे भी ढंग से नहीं हट रहा है, ठीक है। सोचिए इतने बड़े बड़े क्लासिफिकेशन है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। A3 साइज पेपर या चार्ट पेपर का इंतजाम कर लीजिए जो आपको रैपिड रिवीजन में मदद करे, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं। फिर आप देख सकते हैं जैसे ये बड़ी अच्छी नोट्स है, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो गई है, ठीक है। अगर आपका मन करता है फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ने का तो आप जो है इसको ले सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छा कुछ करना है।
ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से A4 साइज पेपर्स पे भी कुछ नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में मदद कर सके, ठीक है। डेट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, डेट जरूर डाला करिए आप किस दिन पढ़े हैं। इससे होता क्या है कि आपको पता चलता है यार मैंने इतने दिन पहले छोड़ा था, अब इसको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये तो A3 A4 साइज पेपर्स की बात हो गई। अब लास्ट में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ दोस्तों। ये एक ऐसी कॉपी देखें आप लोग, ब्लैक कलर की रफ इस तरीके से आती है, ऐसी एक कॉपी ज़रूर रखिए, ठीक है। होता क्या है इसमें कि आप लोगों को मैथ्स भी देनी है जैम में, इसके अलावा और आपको जो है मैथ्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के भी जो है कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस हो जाएंगी इसमें, और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो होता क्या है कि जो मैथ्स आप होते हैं ना, आप ये देख सकते हैं ये मैथ्स वगैरह रफली एकदम आराम से अंधाधुन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब खूब रफली लगाइए। जैसे देखिए ये मैं ही प्रैक्टिस कर रहा था ये सब कि आप लोगों को पढ़ाना है, इंटीग्रेशन में एकदम रफली लगाए जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई एक सिस्टमेटिक नोट्स मत बनाइए, ठीक है। जो मैथ वगैरह है उसको बस लीजिए, कहीं नोट बना लीजिए कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में। वैसे भी मैथ्स में बहुत नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, मैथ्स में सम प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो मैथ्स में आप उसको नोट कर लीजिए, जैसे मैट्रिक्स था या आप ही लोगों को पढ़ाना था तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। वैसे लेक्चर आने वाला है इस पर भी बहुत जल्दी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो, जैसे देखिए मैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहा था, तो आप लोगों को होगा क्या इससे कि आप लोग रफली एकदम आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस इस ऐसी ब्लैक वाली कॉपी पे, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका था नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे नहीं बनाएं। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि नोट्स बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।